नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे वेदों को जो है ज्ञान विज्ञान का भंडार बताया जाता है। बताया जाता है कि वेदों में इतना ज्ञान विज्ञान भरा है कि उसकी वजह से विदेशी लोग ले गए और वहां जो है तमाम आविष्कार कर लिए दोस्तों। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इन वेदों को हमने कभी देखा नहीं, न पढ़ा, न सुना, क्योंकि ये संस्कृत में लिखे हुए हैं, ध्रुव हैं, लोग पढ़ नहीं सकते थे, पढ़ने का अधिकार नहीं थे। लेकिन आजकल ये हिंदी में मिल जाते हैं, अनुवाद हो गए हैं। तो दोस्तों, इन्हें पढ़ने से मालूम पड़ता है कि कितना ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ है। दोस्तों, हम किसी धर्म ग्रंथ की या किसी धर्म विशेष की या किसी व्यक्ति विशेष की बिल्कुल आलोचना नहीं करते, निंदा नहीं करते, अपमान नहीं करते। लेकिन आज ये देखना आवश्यक हो जाता है कि जितनी जो डींग हाँकी गई हैं, गप हाँकी गई हैं इन धर्म ग्रंथों में, तो वो जो है हमारे देश के लिए कितनी घातक रही हैं, कितना अंधविश्वास और पाखंड इनसे आज भी फैलाया जा रहा है। दोस्तों, ये सोचने की बात है, इसलिए इनको पढ़ना ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है। तो हम वेदों को देखते हैं, सबकी जिज्ञासा रहती है, क्योंकि दोस्तों अधिकांश हमने आपने वेदों को नहीं देखा है, न पढ़ा है। तो दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं तो मालूम हो जाता है कि इनमें कितना ज्ञान विज्ञान है। देखिए, दान की प्रशंसा एक चैप्टर दिया हुआ है। इसमें जो है जगह जगह जो है दान प्रशंसा दी हुई है कि दान की प्रशंसा बहुत की गई। और सारे पुराणों में, सारे रामायण में, महाभारत में, सब में जितने भी हैं धर्म ग्रंथ, सब में दान की प्रशंसा लिखी गई है। दान देना कोई बुरी बात नहीं है। गरीब को खिलाना, कमज़ोर को खिलाना, वृद्धों को खिलाना, बीमारों को खिलाना है, दान देना, उनकी सहायता करना, वस्त्र देना बहुत अच्छी बात है। किसी बेरोजगार को रोजगार देना, ये भी धर्म है, दान है, पुण्य का कार्य बताते हैं इसे, और होना भी चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों के लिए ये जो दान की महिमा दी गई है, ये बड़ी घातक रही है दोस्तों। केवल एक जाति विशेष के लिए, जो बेशक सक्षम हो, समृद्ध हो, धनवान हो, बलवान हो, पूंजीपति हो, सब कुछ हो, लेकिन केवल ब्राह्मण के लिए दान की महिमा सारे ग्रंथों में लिखी हुई है। तो ये भेदभावपूर्ण स्थिति इसमें वर्णित की गई है। और दान की आड़ में क्या है कि बड़े बड़े छल किए हैं ब्राह्मणों ने तमाम असुर राजाओं के साथ, अनार्य राजाओं के साथ। जैसे बलि को जो है ठगा विष्णु ने, ये ठगना ही था दोस्तों। दान के नाम पर जो है तमाम ठगी और छल प्रपंच होते रहे हैं। और इसी तरह से कर्ण कभी नहीं मारा जाता, लेकिन कर्ण को कवच और कुंडल ले गए इंद्र जी ब्राह्मण बन करके दान में। और रावण जो आता है सीता जी से भिक्षा मांगता है, और भिक्षा देने के लिए, क्योंकि ये भी माना जाता है कि किसी भिक्षुक को या किसी ब्राह्मण को दान न देना ये महान पाप है, नरक में जाता है। ये ऐसी इन्होंने बना दी भ्रांतियाँ जो है समाज में। तो दोस्तों, ये दान जो है ये सबको जो ज़रूरतमंद है उसको देना चाहिए। भीख देना, दान देना एक ही बात है। आजकल तो रक्तदान भी किया जाता है, लेकिन इन्होंने जो है कन्यादान भी बना दिया कि कन्या का भी दान करो। कन्या का दान जो है पहले ब्राह्मण को होता था, फिर उसके बाद जो है जिसके साथ शादी होती थी उसको वो वधू दी जाती थी। ऐसा ही प्रचलन में था। तो दान में देवदासियाँ भी दान में ही ली जाती हैं। मंदिरों के लिए दान में दे दो, ये भी पुण्य का काम है। देवताओं की सेवा में रहेंगे तो वो सेवा में फिर अपनी में रख लेते थे। आज भी ये देवदासी प्रथा चल रही है। तो ये दान की प्रथा जो है किस तरह से घातक रही है दोस्तों, आज हम इसी बात को देखते हैं कि वेदों में दान जो है, देखिए नव युवतियों को, सुंदर युवतियों को भी दान में देने के लिए कहा गया है कि यज्ञ में जो है नव युवतियाँ भी, सुंदर युवतियाँ भी दान में देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये बड़ी सोचने की विषय है कि किस तरह के ये प्रावधान जो है लिख लिए दान के, और ये तमाम। तो आज देखते हैं कि जो देता है वह पाता है, और जैसा देता है वैसा पाता है। यह प्रकृति का नियम है और वैज्ञानिक तथ्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो दूसरों को दे और मंगलकारी वस्तु दे। मंगलकारी वस्तु दे, जो दाता का मंगल होगा तो दाता का मंगल होगा। वेदों में दान करने वाले की प्रशंसा की गई है। ऋग्वेद में ऋषि कहते हैं कि प्रातः सूर्य आकर रत्नों का दान करता है। सूर्य आकर रत्नों का दान करता है, उसे बुद्धिमान मनुष्य लेकर अपने पास रख लेता है। उससे उसकी आयु और प्रजा बढ़ती है। वह समझदार, वीर, धन और पोषक तत्वों से सुखी होता है। जो सौभाग्यवान मनुष्य प्रातः द्वार पर आए हुए याचक को, भिखारी को, भिक्षुक को धन का दान करता है, वह मानो रस्सी से उसके पैरों को बांध लेता है, अपने उदार भाव से उसे स्ववश कर लेता है। ऐसे दानी
उत्तम गायें, उत्तम सोना और सुंदर घोड़ों से संपन्न होता है और इंद्र उसे बड़ी आयु देता है। हे देव, मैं आज प्रातः रथ से तुम्हारे पास धन और उत्तम पुत्र पाने की इच्छा लेकर आया हूँ। मेरे मदकारक निचोड़े हुए सोमरस को पियो और मेरी कामना पूरी करो। इंद्रदेव, जो व्यक्ति आज यह यज्ञ करता और आगे भी करेगा, उसके लिए सुखप्रद नदियाँ बहती हैं। देखिए, ये है ज्ञान दोस्तों, आप समझिए कि जो व्यक्ति आज यज्ञ करता और आगे भी करेगा उसके लिए सुखप्रद नदियाँ बहती हैं, उसे धन मिलता है। ये लालच दिया जाता था और आज भी लालच दिया जाता है। कथा करवाओ, ये करवाओ, पुण्य होगा, स्वर्गलोक में जो आरक्षित हो जाएगी सीट, पुण्यलोक मिलेगा, बैकुंठ लोक मिलेगा, गोलोक मिलेगा। तो जो लालच है, धर्म का लालच है धर्म के नाम पर, ये वेदों में भी है दोस्तों। देखिए, आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति, ये ऋषि कह रहा है वेद का, कि जो व्यक्ति आज यज्ञ करता तथा आगे भी करेगा, उसके लिए सुखप्रद नदियाँ बहती रहे। कोई काम धंधा नहीं करना है, कोई रोजगार नहीं करना है, कोई बिजनेस नहीं करनी है, कोई अच्छी बात नहीं करनी है, बस ये यज्ञ करो और करवाओ तो नदियाँ बहती रहेंगी सुखप्रद। उसे धन मिलता है, धन मिल जाएगा और उसके लिए गायें घी की धारा बहा देंगी। अब गायों को चराना नहीं है, गायों को चारा नहीं देना, यज्ञ करवा दीजिए, गायें जो है दूध की धारा बहा देंगी। दान करने वाले को ही ये सारी समृद्धियाँ मिलती हैं। दान करने वाले को, दान लेने वाले को नहीं मिलती, दान करने वाले को ही ये सारी समृद्धियाँ मिलती हैं। सूर्य मानो द्विलोक में उसी के लिए तपता है। दान करने वाले अमर होते हैं, उनका श्रेयस स्थायी होता है। दान करने वाले की आयु बढ़ती है। जो दान करते हैं वे दुख से पार रहें। वे विद्वान तथा व्रतधारी बुढ़ापा से ग्रस्त न हो, उन्हें बुढ़ापा नहीं आया कभी। ऋषि कक्षीवान कहते हैं, सिंध क्षेत्र में रहने वाला स्वनय राजा था कोई, सिंध क्षेत्र में रहने वाला स्वनय, जो भाव यज्ञ का पुत्र था और असुरों का राजा था। असुरों का राजा था। देखिए, सिंध क्षेत्र में असुर रहते थे, जहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता पनपी, ये सब अनार असुर ही थे और वो सबसे पुरानी और सबसे विकसित सभ्यता थी दोस्तों, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सिंधु घाटी में। वहीं का ये वेदों में हवाला मिलता है कि ऋषि कक्षीवान कहते हैं, सिंध क्षेत्र में रहने वाला स्वनय, जो भाव यज्ञ का पुत्र था और असुरों का राजा था, उसने श्रेयस प्राप्त करने के लिए सहस्र यज्ञ किए। देखिए, असुर भी यज्ञ कराते थे, इसलिए मैं उसके लिए ज्ञान से भरे हुए स्तोत्र कहता हूँ। और ऐसा बताया जाता है कि ये कक्षीवान जो है, ये भी जो है शूद्र वर्ण के थे ऋषि, तो वो जो है करा रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, शूद्र का, असुर का, नार्य का, तो वो कराते हैं यज्ञ और हजारों यज्ञ कराए हैं। स्वनय राजा ने मुझ कक्षीवान को, क्या कहते हैं ऋषि, 100 निष्क सोने के सिक्के, निष्क चलता था सोने का सिक्का, कितने दिए? अब एक यज्ञ में दिए सोने के सिक्के 100 तेज घोड़े और 100 बड़े बैल दिए। इस प्रकार उसने अपना अक्षय यश आकाश तक फैलाया। स्वनय ने बंधुओं के सहित 10 रथों में उत्तम घोड़े जोत कर, घोड़े भी जोतते थे रथों में, तो 10 रथों में उत्तम घोड़े जोत कर मेरे पास भेजे और इसके साथ 60,000 गायें भी भेजी। अब देखिए कितनी मौज आती थी यज्ञ करने की। ये जो है दान देने से, लेने से कितना श्रेयस मिलता था देने वाले को, और लेने वाले को कितना जो है फायदा होता था दोस्तों। देखिए, 10 रथों को खींचने वाले 40, यानी एक रथ में 4 घोड़े होते थे। 40 लोहित वर्ण के घोड़े थे जो पंक्तिबद्ध चल रहे थे। उसके पीछे 1000 गायें थी। कक्षीवान के सेवक उन मदमत्त और अलंकारों से सजे घोड़ों का घास आदि से सत्कार करते हुए उन्हें मलने लगे। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 126 मंत्र 1 और 4। वेदों में केवल यही एक जगह दशरथ शब्द आया है। वेदों में यही एक शब्द आया दशरथ। दशरथ यानी दशरथ दिए थे, उसके लिए आया दशरथ, न कि राम के पिताजी के लिए। चत्वारिशद दशरथस्य सोना, दशरथ में 40 लाल घोड़े जोत कर भेजा। राजा स्वनय सिंध देश के थे, कक्षीवान भी उसी क्षेत्र के लगते हैं।
इसमें राजा के दान की प्रशंसा की गई है। यहाँ दशरथ का अर्थ है 10 संख्या में रथ। ऋषि कहते हैं आगे, इंद्र ने मुझे 100 वेणु, 100 कुत्ते, 100 हिरण के कोमल चाम, 400 लाल घोड़े। अब इनका क्या करेंगे जी? बेचते होंगे, फिर से जो पहुंच जाते होंगे उन्हीं देने वालों के पास। तो 100 कुत्ते दिए, देखिए 100 कुत्ते भी दिए जाते थे दान। 100 हिरण के कोमल चाम, मृगछालाएं 100, 400 लाल घोड़े और 100 घास के गट्ठे दिए। घास के गट्ठे भी दिए जाते थे घोड़ों को खाने के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने 100 गधे भी दान में दिए जाते थे। देखिए वेदों में जिक्र है इसका। इतना ही नहीं, उन्होंने 100 गधे, 100 भेड़ें, 100 दास और अनेक मालाएं दी। देखिए ऋषि लोग जो है गधा, घोड़ा, कुत्ता, भेड़ सब पालते थे, सब दान में लेते थे। गाय, हम अपने लोगों के लिए विस्तृत धन, गायों के लिए विस्तृत जमीन और रथ के लिए विस्तृत पथ चाहते हैं। अब इतना धन मिलेगा, पशुधन मिलेगा तो क्या है, उनके लिए अब चराने के लिए जगह भी चाहिए, तो जगह भी देनी पड़ेगी। गायों के लिए विस्तृत जमीन और रथ के लिए विस्तृत पथ चाहते हैं। आने जाने के लिए रास्ते भी चाहिए, गायों को इतनी, घोड़ों को इतने, जानवरों को। हमारा मन देवत्व से प्रकाशित है। 6 लोग सोम पीकर, 6 लोग सोम पीकर, ये सोम दारू ही मदरे ही होती थी दोस्तों, उस तरह की जंगली जड़ी बूटी को घोंट छान करके बना लेते थे। तो 6 लोग सोम पीकर आनंद उल्लास में भरे मेरी ओर आ रहे हैं। आनंद उल्लास में भर जाते थे सोम पीते ही। उनको 2-2 के जोड़े लाल घोड़े मिले हैं। अतिथिग्व के पुत्र से अच्छे रथ, ऋक्ष के पुत्र से उत्तम लगाम और अश्वमेध के पुत्र से सुंदर घोड़े मिले। देखिए कितना दान मिलता था दोस्तों, बताइए कितना फायदा था वेदों में यज्ञ करने से। इंद्रोत से वधु सहित 6 घोड़े मिले। अच्छे घोड़ों के बीच अच्छी लगाम और चाबुक से यहाँ की जाने वाली घोड़ी भी दिख रही है। हे इंद्र, निंदक स्वभाव का मनुष्य भी तुम्हारी निंदा नहीं कर सकता। कैसे करेगा? इतनी जो है इंद्र के नाम पर दान मिलता था, तो इंद्र की निंदा कौन करेगा? सावर्ण मनु सैकड़ों घोड़े और हजारों गायों ऋषियों को देता है। सावर्ण मनु राजा था, वो भी ऋषियों को सैकड़ों घोड़े और हजारों गाय ऋषियों को दान देता है। वह दूध पूत से संपन्न हो, दूध पूत से संपन्न हो, खूब फला फूल हो। मनु के समान कोई दाता नहीं। सावरण मनु जैसे नदी फैलकर बहती है, वैसे मनु का विस्तृत दान है और उसकी सुकीर्ति द्विलोक तक फैली है। मनु बड़ा ग्रामणी है, वह हजारों गायों का दान करता है। सावरण मनु की आयु देव लंबी करें। ग्रामणी यानी कई ग्रामों का मुखिया होता था, एक तरह से छोटा मोटा राजा होता था। दान करने वाले स्वर्ग में उच्च पद पाते हैं। देखिए ये बातें सारे ग्रंथों में लिखी हैं, सारे ग्रंथों में दान की महिमा है। देते रहो ब्राह्मणों को दान, तो क्या होगा? स्वर्ग में उच्च पद पाते हैं। अब ये शूद्र भाई तो दान देते हैं ना, इनके पास इतना है, तो इनको तो स्वर्ग में कभी जगह मिलती नहीं होगी, ये तो सब नरक में ही जाते होंगे। जो लोग घोड़ों का दान करते हैं वे सूर्य के साथ रहते हैं। देखिए जो घोड़ों का दान करते हैं, अब इसमें कौन सा विज्ञान है दोस्तों? कहते हैं कि बड़ा अर्थ है इसका, ये जो है मैं हिंदी में ही अर्थ ही बता रहा हूँ। और ये जो है दोस्तों बहुत बड़े विद्वान हुए, मैं आपको बता दूँ वेद क्या कहते हैं। अभिलाष दास जी महान संत हुए, बहुत किताबें लिखी हैं इन्होंने और बड़ी रिसर्च की इन्होंने। सायणाचार्य के कई भाष्य, सब विद्वानों के भाष्य, वेदों के सारे वेद तमाम जो है इन्होंने अध्ययन करके फिर ये पुस्तक जो है लोगों के अनुरोध पर लिखी है कि वेद क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसमें उन्होंने सार और इसमें हवाला भी दिया है, सारे जो है दिए हैं जगह जगह नीचे जो है कि कौन सा सूक्त का है, कौन सा मंत्र है, कौन सा श्लोक है, ये सब दिया हुआ है इसमें दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं इसे। तो देखिए दान करने वाले स्वर्ग में उच्च पद पाते हैं। जो लोग घोड़ों का दान करते हैं वे सूर्य के साथ रहते हैं। जो स्वर्ण का दान करते हैं वे अमरता पाते हैं, अमर हो जाते हैं, वो कभी मरते ही नहीं। स्वर्ण का दान, अब उसके लोग जो है कितना विश्वास करते थे, समझ लेते थे कि हाँ हम अमर हो जाएंगे। राजा महाराजा सब जो है क्षत्रिय लोग इनकी बातों में आ जाते थे, भोले भाले होते थे, पढ़े तो लिखे थे ही नहीं,
और पढ़ने लिखने से ही आदमी में विवेक जागृत होता है। तो इसीलिए इन्होंने प्रतिबंध लगा रखा था क्षत्रिय वैश्य शूद्रों पर। तो जो वस्त्रों का दान करते हैं वे सोम पाते हैं, वे सोम मिलता है उन्हें पीने के लिए, और जो दीर्घायु तो सब पाते हैं। कंजूस दान न करने वाले जीवन में असफल होते हैं। जो दान करते हैं पर निंदा और पाप से डरते हैं वे संतोष पाते हैं। दाता को पहले बुलाया जाता है, उसे प्रमुख माना जाता है, इसलिए दानदाता ग्राम का मुखिया आगे चलता है। मैं उसे ही सर्वरक्षक राजा मानता हूँ जो मनुष्यों के बीच में सर्वप्रथम दक्षिणा देता है। ऋषि लोग दानदाता को ही तत्वदर्शी और ब्रह्मा मानते हैं। देखिए, तत्वदर्शी और ब्रह्मा, ऋषि लोग किसको? दानदाता को। बस थोड़े से समय के लिए, जब तक दान दे रहा है तब तक वो दानदाता ऋषि भी है, ब्रह्मा भी है, तत्वदर्शी भी है। उसी को यज्ञ नेता, साम गायक और स्तोता माना जाता है। वही पवित्रता के तीनों रूपों को जानता है, जो धन से दूसरों को संतुष्ट करता है, जो दान में घोड़े, गऊ, चांदी, सोना, अन्न आदि देता है, वह दान के महत्व को समझकर दान रूपी कवच से अपने आत्मा की रक्षा करता है। देखिए कितनी महिमा गाई है, कैसे नहीं आदमी बातों में आएगा। दान दाता मरता नहीं, अपनी कीर्ति से अमर होता है। वह जीवन में न पीड़ित होता है न दुख पाता है। उसको सारा विश्व, सारा भुवन और स्वर्ग लोक सब कुछ देते हैं। देने वाला सब तरफ से पाता है। दानदाता पहले दूध घी देने वाली गाय पाता है, फिर सुसज्जित पत्नी पाता है। देखिए, सुसज्जित सजी धजी पत्नी पाता है। इतना ही नहीं, वह उत्तम मदिरा भी पाता है। देखिए, उत्तम मदिरा भी, वाइन भी मिलती है पीने के लिए। फिर वह उद्दंड विरोधी पर विजय पाता है, अपने दुश्मन पर, विरोधी पर विजय पाता है। दाता तीव्र गति से चलने वाले घोड़े पाता है। उसकी सेवा में सज्जित सुंदरी मिलती है। उसको पुष्करणी के समान सजा धजा भवन मिलता है, जो दिव्य और शोभामान रहता है। दाता को घोड़े, रथ सब उत्तम मिलते हैं। हे देवो, तुम युद्ध में दाता की रक्षा करो, जिससे वह विजयी हो। अभी ये दाता की रक्षा करो, युद्ध में विजयी हो, ये क्षत्रियों के लिए ही था। और क्षत्रियों को इस तरह से कि तुम्हें सुसज्जित सुंदरी भी मिलेगी, मदिरा भी मिलेगी, स्वर्ग में स्थान भी मिलेगा, तमाम घोड़े भी मिलेंगे, तमाम सोना भी मिलेगा, तमाम ज़मीन भी मिलेगी, तुम हमें दो। दान की महिमा में यहाँ रजोगुणी प्रलोभन भी दिया गया है। प्रलोभन तो देना ही देना है, तभी तो दानदाता दान देगा। देवों ने, प्रकृति ने जो प्राणी में भूख उत्पन्न कर दी है, यह मानो उसके लिए मौत ही उपस्थित कर दी है। प्राणी में भूख उत्पन्न कर दी है, यह मानो उसके लिए मौत ही उपस्थित कर दी है। भूख किसी भी धन की, किसी भी चीज़ की हो, वो एक तरह से मौत के ही समान है। अन्न खाने वाला भी अंततः मरता ही है। दान करने से दाता का धन घटता नहीं। जो दान नहीं करता वह शांति नहीं पाता। जिसके पास अन्न है वह भूखे याचक को देखकर भी अपने मन को कठोर बनाकर स्वयं खाता है, और उसे नहीं देता उसको सुख नहीं मिलता। दुर्बल और भूखे को जो अन्न देता है वही सच्चा दाता है। उसे मानो सभी यज्ञों का फल मिलता है। यह अपने शत्रुओं में भी मित्र पा लेता है। वह मित्र नहीं है जो साथ ही मित्र को भोजन या उपयोगी वस्तु नहीं देता, जो थोड़ी सी मन बहलाने के लिए मित्रों की बात भी कर दी। ऐसे कंजूस का साथ छोड़कर दूर चला जाना ही अच्छा है। वह घर घर नहीं जहाँ सत्कार का भाव नहीं। दूसरों को तृप्त करने वाला सच्चा स्वामी होता है। संपन्न मनुष्य का कर्तव्य है कि वह दूसरे दुर्बलों की सेवा करे। ये तो सही है। अब ये अच्छी बात है, दुर्बलों की सेवा करे, ये सही बात है, बिल्कुल इसको हम मानते हैं। इससे मैं कह भी चुका हूँ पहले। इससे वह अपना लंबा सुखदायी पथ पाता है। धन तो रथ के चक्के के समान है। आज किसी के पास है तो कल किसी अन्य के पास चला जाता है। ये विश्लेषण कर रहे हैं। असावधान आदमी व्यर्थ अन्न धन प्राप्त करता है। मैं सच कहता हूँ कि जो परसेवा रहित धन का संग्रह करता है वह अपनी हत्या करता है। जो न बड़ों और पूज्यों की सेवा करता है और न मित्रों के अपितु केवल अपना पेट भरता है, वह केवल पापी है। ये जो लेखक कह रहे हैं इसके। हल खेत को जोतकर अपने मार्ग में चलकर अन्न पैदा करता है। जैसे ज्ञानी अज्ञानी से श्रेष्ठ है, वैसे दाता अदाता से श्रेष्ठ है। दान दीजिए, सबको देना है, ज़रूरतमंद को देना है। जिसे ज़रूरत है उसको दान दीजिए, उसकी सेवा कीजिए जिसे सेवा की ज़रूरत है।
मनुष्य अपने से धनी मनुष्य से धन की याचना करता है। धनी मनुष्य अधिक धनी से और अधिक धनी बहुत बड़े धनी से याचना करता है। इस प्रकार इसकी एक पंक्ति एक श्रेणी बनी हुई है। अतएव धनी मनुष्य भी अंततः दरिद्र ही है, बिल्कुल दरिद्र है, किसी का पेट नहीं भरता है। हर एक जो है एक दूसरे से मांग रहा है। बड़े बड़े धनपति सेठपति जाके मंदिरों में मांगते हैं उन पत्थरों के भगवान से, वो भला किसको देंगे? क्योंकि उसको उससे अधिक की आशा रहती है। सबकी आशा है। माया मरीन मन मरे मर गए शरीर। ये मन और माया का खेल कभी नहीं मरता है दोस्तों। अतएव धनवान होने का घमंड छोड़कर असहाय के लिए दान करना चाहिए। असहाय जो भी है, ज़रूरतमंद जो भी है, उसकी सेवा जरूर करनी चाहिए, उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, उसको दान देना चाहिए। यह अलग विषय है कि हमारे दोनों हाथ एक समान होने पर भी दोनों एक समान कार्य करने की क्षमता नहीं रखते। दो गायें एक समान होने पर भी दोनों बराबर दूध नहीं देती। दो जुड़वा भाई होने पर भी दोनों की शक्ति समान नहीं होती। इसी प्रकार एक ही कुल में पैदा होने पर भी दो व्यक्ति समान दानी नहीं होते। उक्त सूत्र का अन्न का उपयोग संदर्भ में विस्तार से भाव दिया है। जो संपन्न है परंतु कृपण है, उसको संबोधित करके ऋषि कहते हैं कि अदानी दान कर। ऋषि कहते हैं जो संपन्न है परंतु कृपण है, लोभी है, देना नहीं चाहता, देता नहीं किसी को, तो उसको संबोधित करके ऋषि कहते हैं अदानी, यानी दान न देने वाले। दान कर, हमें धन से भर दे, दान देने से दूर मत हो। दान के लिए जेब से निकाला धन लोभवश अपने पास पुनः मत रख। जो समृद्ध होते हुए अपनी कृपणता के कारण असमृद्ध है, उसको नमस्कार है। हे अदानी, जो केवल लंबी चौड़ी बात करने में आगे रहता है और किसी को कुछ देना नहीं जानता है, उसको भी नमस्कार है। किंतु तू मेरी इच्छा को पीड़ित मत कर। हमारी शुभ इच्छा रात दिन समृद्ध हो। अदानशील के मिलने पर हम उसका नमस्कार करते हैं। विद्या बुद्धि और ऐश्वर्य जीवन को गतिशील करते हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं। सज्जनों के आगमन पर मैं उनसे मीठी वाणी से बात करता हूँ। ये ऋषि कह रहे हैं। मेरे इच्छानुसार सोम ने मुझे ज्ञानयुक्त उत्तम वाणी दी है, उसमें हमारी श्रद्धा हो, हमारी शुभेच्छा कमन हो, वाणी न रुके, इंद्र और अग्नि हमें धन दें। दानशील लोग अदानशीलता को नमस्कार कर लें। समृद्ध होने पर भी जो लोग अपनी कृपणता से असमृद्ध जैसे हैं, उनकी आदत दूर हो। हे अदानशीलते, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तू व्यक्ति को दुर्बल बनाती और कष्ट देती है। अदानशीलता, हे अदानशीलता, यानी ये दान न देने की प्रवृत्ति, उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तू व्यक्ति को दुर्बल बनाती है, कमज़ोर बनाती है और कष्ट भी देती है। हे कृपणता, तू स्वयं नंगी है। कृपणता तो नंगी होगी ही, कृपणता नंगी है और दूसरों को भी नंगा करती है। तू मनुष्य को अपने हितकार्य से बेभान कर देती है और उसके मन और संकल्पों को मलिन बना देती है। कृपणता, यह कृपणता बहुत बड़ी आकार वाली है। यह सब दिशाओं में फैली है। इस स्वर्णाभरण से सजाए हुए बाल वाली विपत्ति कृपणता का नमस्कार करते हैं। कृपणता को भी नमस्कार करते हैं, दानशीलता को भी नमस्कार करते हैं, दान देने वाले को भी नमस्कार करते हैं, दान न देने वाले को भी नमस्कार करते हैं। यह अदानशीलता एवं कृपणता स्वर्ण रंग की है, ऐश्वर्यवती है, सोने के समान चमचमाते हुए भोजन वस्त्र वाली है। इसने सोने की चादर ओढ़ रखी है कृपणता ने। मैं इसको नमस्कार करता हूँ। यह महती महनोन्माना विश्वा आशा व्यान से तस्यै हिरण्यकस्यै नृत्याम अकरम नमः। हिरण्यवर्णा सुभगा हिरण्यकस्य पुरमुहि तस्य हिरण्याद्रुपयत आत्मा अकरः नमः। अथर्ववेद 5/7, 9 और 10 श्लोक। ये जो है इसमें है। यह कृपणता बहुत बड़ी आकार वाली है। उक्त सूत्र के अंतिम 2 मंत्रों में ऋषि का कृपण धनियों के लिए बहुत बड़ा व्यंग्य है। यह कृपणता महती महोन्माना बहुत बड़ी होने से विश्वा आशा सब दिशाओं में व्यान से फैली है। यह नृत्य विपत्ति कृपणता हिरण्यकश्य है, सोने के आभूषणों से सजे हुए बाल वाली है। इतना ही नहीं, यह हिरण्यवर्णा गोरे रंग स्वर्णम रंग वाली है। कृपणता की देखिए कितनी विशेषण बताए हैं। सुभगा है, अच्छे ऐश्वर्य वाली है। ये व्यंग कर रहे हैं।
और ये मही हिरण्यकश्यप सोने के समान बहुत चमकते हुए भोजन वस्त्र वाली है। कश्यप के अर्थ चटाई, तकिया, बिस्तरा, भोजन वस्त्र तथा भोजन वस्त्र आदि होते हैं। अर्थ है कि धनियों के घर में चांदी, सोने, रत्न आदि भरे हैं। उनके बाल और अंग स्वर्ण आभूषण से सजे हैं। उनके भोजन और वस्त्र चमचमाते हुए स्वर्ण के तुल्य हैं। वे सोने के तारों से सजाए हुए वस्त्रों से अलंकृत हैं, यानी सोने के तारों से सजाए हुए वस्त्र पहनते हैं। उनके शरीर भी स्वर्णिम रंग से चमकते हैं। परंतु हाय, देख लेकिन दान नहीं देते। परंतु हाय ऐसी कृपणता, चमक दमक में बैठकर ऐसे ऐश्वर्य में रहकर वे कृपण हैं। असमर्थों की सेवा में उनकी थैली नहीं खुलती, इसलिए अकरम नमः उनको नमस्कार करते हैं। ऐसे कृपणों को भी हम नमस्कार करते हैं, जो सोने से चमचमाए हुए वस्त्र पहनते हैं, सोने से चमक रहे हैं। सोना चांद और सोना चारों तरफ भरा हुआ है, जगमग हो रही है सोने से, लेकिन वो देते नहीं हैं। तो ऐसे कृपणों को भी हम और ऐसी कृपणता को भी हम नमस्कार करते हैं। ऋषि ने ऐसे कृपण धनियों को विपत्तिग्रस्त कहा है और उन्हें दूर से नमस्कार करने की राय दी है। उनसे दूर से रहो, दूर से ही नमस्कार कर लो भाई, बड़े कृपण हैं। धन को अपने भोग में अधिक लगाने से गंदी आदतें तथा मलिन वासनाएं बढ़कर आत्मा का बंधन ही होगा, और उसको बटोर कर रखने से तो महान अर्थ होगा और अंततः उसका नाश होना पक्का है। इसलिए जिसके पास धन है वे पवित्र आत्माओं, समर्थों और समाज सेवा में उसे लगाकर श्रेयस और आत्म सुख के भागी हों। अथर्ववेद में बहुत पीछे बने मंत्रों से लें। अथर्ववेद में बहुत पीछे बने मंत्रों से लें, और इसमें अथर्ववेद में ही आगे आएगा दोस्तों कि अथर्ववेद जो है परीक्षित राजा परीक्षित जब शासन था तब लिखा गया है, क्योंकि इसमें उसका हवाला मिलता है। देखिए आगे आ रहा है, अथर्ववेद में बहुत पीछे बने मंत्रों से लें। ऋषि कहते हैं, लोगों मनुष्यों की प्रशंसा करो। हे कौरम, हमने 60,000 90 रुसम लिए। बंधुओं का वह रथ जिसको चोटी आकाश चूमती है। बधुओं का वह रथ, बधु तो आप जानते हैं दोस्तों, बधुओं का वह रथ जिसकी चोटी आकाश चूमती है, उसे 20 ऊँट खींचते हैं। इससे ये भी ज्ञान मिलता है कि वैद के युग में ऊँट भी गाड़ियों में जोते जाते थे। 20 ऊँट जो देखिए एक में ही लगे हुए, 4 घोड़े एक रथ में लगे होते थे। तो ये जो है नई जानकारियाँ इससे मिलती हैं कुछ, क्या उसे 20 ऊँट खींचते हैं। किसे? बधू का रथ। बधू जाती है शादी होने के बाद, तो उसको जो रथ में जा रही है उसको 20 ऊँट खींचते हैं। इसके साथ यामह ऋषि को 100 निष्क सोने के सिक्के, 10 मालाएं ऋषि को जो शादी कराता होगा, ब्याह पड़ता होगा, ये वहीं का जिक्र है। बधू जा रही है, 10 मालाएं, 300 घोड़े और 10,000 गायें दान में मिली। हे स्तुति करने वाले, जैसे पके फल वाले वृक्ष पर बैठे पक्षी बोलते हैं, वैसे तू बोल। तेरे होठों के बीच में जीभ वैसे चलना चाहिए जैसे तेज कैंची के फल चलते हैं, तेज कैंची के फाल चलते हैं। जैसे बैल और गायें बोलती हैं वैसे बोल। जैसे गौशाला में गायें भरी रहती हैं वैसे घर में बच्चे भरे रहें। जैसे गौशाला में गायें भरी रहती हैं वैसे तेरे घर में बच्चे भरे रहें। हे स्तोता, ऐसे स्तोत्र तैयार करो जिससे धन और गायें मिलें। वसुविद गोविंद स्तोत्र हों। जैसे धनुर्धारी बाण फेंकता है वैसे तू देवताओं तक स्तोत्र फेंक। परीक्षित राजा की विशेषता यह है, देखिए यहीं आता है यह एक अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 मंत्र 1 से 14 तक। परीक्षित राजा की यह विशेषता है कि वह सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ है। परीक्षित राजा के बारे में अथर्ववेद में ये जिक्र आ रहा है। आप सोच सकते हैं कि जब द्वापर बीत चुका है, कलयुग लगने वाला है, तब परीक्षित का शासन था। तो परीक्षित राजा की विशेषता यह है कि वह सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ है। इन्हें बहुत प्राचीन बताया जाता है, इसी में पढ़ोगे तो सब मिल जाएगा दोस्तों। परीक्षित राजा की विशेषता यह है कि वह सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ है, जो देवतुल्य है, वह सबका हितकर और पालक है। राजा परीक्षित। कौरव कुल के लोग अपना घर बनाते हुए, देखिए कौरव कुल के लोग अपना घर बनाते हुए अपनी पत्नियों से कहते हैं, अभी ये जो है द्वापर युग का ही देखिए मामला है, महाभारत काल के बाद का, कि परीक्षित उत्तम राज सिंहासन पर बैठकर हमारा हित करने वाला है। ये कौन कहते हैं? कौरव कुल के लोग
अपना घर बनाते हुए अपनी पत्नियों से कहते हैं कि परीक्षित उत्तम राज सिंहासन पर बैठकर हमारा हित करने वाला है। परीक्षित राजा के राज्य में पत्नी पति से पूछती है कि तुम्हारी सेवा में क्या लाऊं, दही, छाछ या रस। ये देखिए दोस्तों, अथर्ववेद जो है परीक्षित के शासनकाल का लिखा हुआ है। जो जौ आदि अन्न से राजा परीक्षित का राज्य पूर्ण है। पूरा वर्णन मिलता है इसमें परीक्षित के राज्य कि जौ आदि अन्न से राजा परीक्षित का राज्य पूर्ण है। और ये अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 मंत्र 1 से 14 तक है। इंद्र ने स्तोता से कहा कि लोगों में मेरी स्तुति करो, लोग तुम्हें धन देंगे। यहाँ 1000 गायें देने वाला पूसा विद्यमान है। यहाँ गायें, घोड़े और मनुष्यों की वृद्धि हो। गायें और गोपाल सुरक्षित हों। इन पर चोर और शत्रु का आधिपत्य हो। जैसे दान देने वाला जो है, दान देने वाले को दान लेने वाला जो है ना, तमाम आशीर्वाद देता है। तुम फलो फूलो, तुम्हारा ये हो, तुम्हारे बच्चे के ये शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, तुम्हारा बेटा हो जाए। इस तरह से ही ये जो कहते थे कि तुम्हारा खूब फलो फूलो, राज्य बढ़े, तुम्हारा शत्रुओं पर विजय हो, तभी कभी कोई तुम्हें सताए नहीं, इन पर चोर और शत्रु का आधिपत्य न हो। हम सूक्त से वीर इंद्र की स्तुति करते हैं। इस संदर्भ में दान की प्रशंसा में भावुकता तथा रोचकता का भी प्रयोग किया गया है, परंतु यह तथ्य है कि मनुष्य को दानी होना चाहिए। सारी प्रकृति ही दानी है। वह अपना सर्वस्व देकर प्राणियों का पालन करती है। निस्संदेह प्रकृति का ही दान है जो चारों तरफ फैला हुआ है, ये सृष्टि चल रही है। हम अन्य प्राणियों से भी बहुत बहुत उपकृत हैं। तमाम दान देने वाले प्राणी हैं जो अपना जो है दूध देते हैं हमें, तमाम फल देते हैं, वृक्ष जो है, तमाम सारी चीज़ें हैं प्रकृति की जो एक दूसरे को दान दे रही हैं। इसलिए हमें भी अन्य के लिए अपनी शक्ति के अनुसार कुछ करना चाहिए। ऋग्वेद में दान करने के संकेत, ऋग्वेद में भी दान करने के संकेत अनेक स्थलों पर आए हैं। दान के अद्भुत रूप भी आते हैं। देखिए, अथर्ववेद के ऋषि यजमान से कहलाते हैं क्या, ये पवित्र युवतियाँ अब यज्ञ में बैठी होंगी, सुन रही होंगी वो भी, तो वो कहते हैं, ऋषि यजमान से कहते हैं कि ये पवित्र युवतियाँ यज्ञ में दान करने योग्य हैं। देखो, ये पवित्र युवतियाँ यज्ञ में दान करने योग्य हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग ब्राह्मणों के साथ बैठाता हूँ ताकि उन्हें जो है दान में दे दी जाए। अलग अलग ब्राह्मणों के साथ बैठाता हूँ, उनके हाथों में देकर समर्पित करता हूँ। यजमान से कहो, ऐसे कहो कि अलग अलग ब्राह्मणों के साथ बैठी हुई हैं ये सुंदर युवतियाँ और पवित्र युवतियाँ, इनको मैं अलग अलग ब्राह्मणों को समर्पित करता हूँ। समर्पयामि, ये जो है विवाह शादी में आज भी मंत्र पढ़े जाते हैं, जिनका तमाम लोग जो आज उल्लेख करते हैं। समर्पयामि, कन्या को समर्पित करो। घरवाले गूंगे हैं, कन्या गूंगी है, सब दूल्हा भी गूंगा है, इसको समर्पयामि करो, मुझे समर्पयामि करो, मैं इसे गर्भ धारण करने में सक्षम हूँ। इस तरह से वो जो है मंत्र पढ़ते हैं दोस्तों, बताते हैं। मेरी कामना मरुत सहित इंद्र पूरी करें। इसके साथ यजमान आगे भी कहता है, यह मेरे खेत से पका हुआ तेजोमय स्वर्ण है। खेत से पका हुआ तेजोमय स्वर्ण है। यह मेरी इच्छा अनुसार दुही जाने वाली गाय है। इसके साथ अन्य धन भी ब्राह्मणों को देता हूँ। यह मैं अपने पितरों के लिए स्वर्ग का रास्ता बनाता हूँ। ऐसा करके युवतियों को देके, गायों को देके, अपना स्वर्ण देके, अपना अन्नदान देके, जो कुछ भी दे रहा हूँ मैं ब्राह्मणों को, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पितरों के लिए स्वर्ग में रास्ता बना रहा हूँ। देखिए, एक ऋषि तो कहता है कि मैंने 70,000 घोड़े, ये जो है तीसरा ये युवतियों वाला आया है, ये है अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 1 मंत्र 28 में दोस्तों। एक ऋषि तो कहता है कि मैंने 70,000 घोड़े, 2,000 ऊँट, 1,000 काली घोड़ियाँ और 3 स्थानों में उज्ज्वल रंग की 10,000 गायें दान में पाईं। यह है ऋग्वेद 8/46/22। तो दोस्तों, इस तरह से आप देखिए कि इन वेदों का क्या ज्ञान है, किस तरह से जो है बगैर किसी कर्म के, बगैर किसी रोजगार के, बगैर किसी बिजनेस के, बगैर हाथ फैलाए, बगैर किसी परिश्रम के दान देने से देने वाले का भी कल्याण हो जाता था और लेने वाले का तो कल्याण होता ही होता था। ये वेदों से ज्ञात होता है दोस्तों।
और इससे एक बात आज आपको मालूम पड़ी कि राजा परीक्षित के शासन के इसमें जिक्र है, सारी चीज़ बताई है कि कैसे वहाँ जो है फसल लहलाती हैं, कैसे जौ पैदा होता है। राजा परीक्षित के शासनकाल की जो है इसमें थोड़ी झलक दी है। तो अथर्ववेद जो है इससे प्रतीत होता है कि राजा परीक्षित के शासनकाल में लिखा गया है, और इसकी प्राचीनता जो है जितनी बताई जाती है उतनी नहीं है इन वेदों की। तो दोस्तों ये प्रसंग बताएं आपको कैसा लगा दोस्तों, और आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।